2002 की एक दोपहर और बेंगलोर का नज़ारा बिल्कुल एकदम नॉर्मल था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस शहर में एक ऐसा आदमी घूम रहा है जो औरतों के लिए शैतान बन चुका था। पुलिस उसे पहले भी कई बार पकड़ चुकी थी और वो हर बार भाग चुका था। लोग सोचने लगे थे शायद ये आदमी कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता, और इस आदमी की डर की वजह से पूरे बेंगलोर के लोग अपने बहन बेटियों को बचाने के लिए अपने घरों पर लोहे के खिड़की दरवाजे लगवाने लगे थे। और एक दिन एक ऑटो ड्राइवर ने उस दरिंदे को देखा एक सैलून में जाते हुए, जो कि गायत्री टेम्पल के पास यशवंतपुर में था। और उसी वक्त उस ऑटो ड्राइवर के दिमाग में एक न्यूज़पेपर की तस्वीर फ्लैश होती है और उसको सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। और कुछ टाइम तक सोचता है और सोचते सोचते पुलिस वालों को कॉल कर देता, और इस बार पुलिस एकदम वक्त पर आ जाती है और यह दरिंदा पकड़ा जाता है। जी हाँ, हम जिस दरिंदे की बात कर रहे हैं उसका नाम है उमेश रेड्डी, द बीस्ट ऑफ बेंगलोर। और जब पुलिस वाले इसके बैग की तलाशी कर रहे थे तो कोई हथियार नहीं, कोई पैसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज़ मिलती थी जो सबके दिल को दहला दे। हाँ, आपने सही सुना, सबके दिल को दहला दे। लड़कियों के और औरतों के अंडरगारमेंट्स। ये कोई एकदम नॉर्मल चोरी का केस नहीं था, ये किसी एक गुस्से में आकर किया गया क्राइम नहीं था। यह एक पूरा पैटर्न था, और इस पैटर्न का मतलब सिर्फ एक होता है, सीरियल किलर। तब पुलिस वालों को समझ आता है कि जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा है वो एक छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं था। उन्होंने उस इंसान को पकड़ा है जो कई सालों से एक डरावनी कहानी का मेन कैरेक्टर था। आइए थोड़ा सा और जानते हैं इस कहानी के बारे में और आपको अच्छे से पूरी कहानी बताते हैं। तो मेरा नाम है आयुष और आप सुन रहे हैं अनसुनी कहानी, जहाँ पर आपको अनसुनी कहानियां देखने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी को जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। उमेश रेड्डी कर्नाटक के एक छोटे गांव में पढ़ा लिखा था और ग्रेजुएशन में उसने बीए कर रखा था। दिखने में तो बहुत आम इंसान दिखता था, लेकिन कभी किसी को अंदाजा नहीं था कि यह इंसान किसी आदमी या औरतों को नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे ज्यादा शौक करने वाली बात यह थी कि उमेश रेड्डी सीआरपीएफ का जवान भी रह चुका था, एक ऐसी फोर्स का हिस्सा जो देश की सिक्योरिटी के लिए जानी जाती है। यूनिफॉर्म डिसिप्लिन अथॉरिटी होते भी ये दरिंदा ऐसे काम करता था कि आम इंसान को घिन आ जाए। उमेश रेड्डी का पहला सीरियस क्राइम वहीं पर हुआ था जहां पर उसकी पोस्टिंग हुई, सीआरपीएफ क्वार्टर्स में। उसने अपने ही कमांडर की बेटी के साथ रेप अटेम्प्ट किया था। लड़की किसी तरह बच निकली और उसको वहां से निकाल दिया गया, लेकिन सिस्टम के प्रॉपर चेकअप ना होने की वजह से केस दब गया। उमेश रेड्डी को फोर्स से तो निकाल दिया गया, कोई प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं थी बिल्कुल भी, और यही सरकार की एक नाकामी कई जिंदगियों पर भारी पड़ी। इस इंसान ने 18 से ज्यादा औरतों की जिंदगी बर्बाद, उनके साथ गंदे व्यवहार किए। 1996 से लेकर 2002 के बीच में उमेश रेड्डी ने एक फिक्स पैटर्न फॉलो किया था। कभी भी उसने रात के वक्त में क्राइम नहीं किया, वो बहुत ही शातिर और चालू था। उसने कभी भी सुनसान जगह नहीं चुनी, उसने दोपहर का टाइम चुना जब घर में औरतें अकेली होती थी और पूरा शहर अलर्ट में नहीं होता था। वो दरवाजे खटखटाता था और जब कोई औरत दरवाजे खोलती थी तो वो उनसे पानी मांगता था और कभी एड्रेस पूछता था, और जैसे ही दरवाजा खुलता घर के अंदर घुस जाता, अंदर जाकर चाकू दिखाता और औरतों के रेप कर देता, और उस पूरे क्राइम सीन को ऐसा सेट कर देता था कि कोई देखे या कोई पता करने की कोशिश करे तो उन्हें लगे कि चोरी हुई है, और पुलिस वालों को हमेशा लगे कि ये रैंडम घटना थी ताकि वो कभी पकड़ा ना जा सके। लेकिन ये दरिंदा हमेशा अपने साथ एक चीज लेके जाता था, नॉर्मल कपड़े नहीं, लड़कियों के और औरतों के अंडरगारमेंट्स। ये उसकी सिख साइकोलॉजी का एक हिस्सा था। उसके लिए ये सारी चीजें यादगार हुआ करती थी और वो उन अंडरगारमेंट्स को पहनकर मास्टरबेट किया करता था। शायद आप भी यही सोच रहे होंगे कि कोई इंसान कितना नीच और कितना दरिंदा हो सकता है। पुलिस को धीरे धीरे सारी चीजें समझ आने लगी थी कि कहीं ना कहीं ये सारे केसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन इन सारे केस के कभी सबूत नहीं मिले, कोई विटनेस नहीं मिला, और विक्टिम ज्यादातर ऐसी औरतें थीं जो सोशल प्रेशर की वजह से पहले ही खामोश रहना प्रेफर करती थी। उमेश रेड्डी कई बार पकड़ा गया, लेकिन हर बार कस्टडी से भाग जाता था, या तो सिस्टम की कमजोरी या फायदा उठाकर निकल जाता था। और जब वो जेल से भागता था या फरार होता था तो वो नए शहर चला जाता था और वहां पर औरतों को अपने शिकार में फंसाता था। बेंगलोर, गुजरात, ऐसे कई जगह उसने अपने घिनौने काम किए होंगे, और इस दरिंदे ने भागने के लिए कई सारे घिनौने काम भी किए, जिनमें से एक घिनौना काम यह है कि जब उसे भागना था तो उसने एक पुलिस वाले के ऊपर बाथरूम कर दिया था। कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये हमारे सिस्टम का फेलियर भी था कि वो आदमी हमेशा भाग जाता था।
शहर के लोग डर के रहने लगे थे। औरतें दोपहर में भी दरवाजा खोलने से पहले सोचती थी। पेरेंट्स अपनी बेटियों और औरतों को अकेला छोड़ने से डरते थे। और फिर इस पूरी कहानी को मीडिया ने नाम दिया बीस्ट ऑफ बेंगलोर। लेकिन नाम देने से कोई जख्म भरते नहीं। हर विक्टिम के पीछे एक सुखी परिवार था, एक खाली घर था, एक जिंदगी जो कभी वापस नहीं आने वाली थी। 2002 में जब ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने उसे पहचाना तब शायद पहली बार लक काम दिया सिस्टम के साथ। पुलिस ने इस बार घेर लिया और इस बार इस दरिंदे को पकड़ लिया। और इस बार भी इस दरिंदे के बैग से वही औरतों और लड़कियों के अंडरगारमेंट्स मिले। उमेश रेड्डी ने कई मर्डर किए और उनमें से 20 से ज्यादा केसेस को उन्होंने एक्सेप्ट किया। नंबर अलग हो सकते हैं लेकिन एक बात क्लियर थी, ये क्राइम एक्सीडेंट नहीं थे, ये पूरा एक प्लान थे। कोर्ट के सामने सबूत रखे गए रेप के और मर्डर के। सेशन कोर्ट ने उसे फांसी सुनाई, हाई कोर्ट ने भी कंफर्म किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी। बाद में लीगल प्रोसेस के थ्रू डेथ सेंटेंस को जेल टर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। फैसला लीगल था लेकिन आज भी डिबेट लोगों में चलती कि क्या इतनी सी सजा काफी थी। उमेश रेड्डी आज जेल में है लेकिन उसकी कहानी जो एक सवाल छोड़कर जाती है, अगर पहले वार्निंग साइन को सीरियस लिया जाता तो शायद ये कहानी इतनी लंबी नहीं होती। अगर सिस्टम सही होता तो कई सारे घर उजड़ने से बच जाते। ये डॉक्यूमेंट्री या कहानी किसी को एक मॉन्स्टर दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यह एक हमारे सिस्टम का फेलियर है जिसे शायद स्टार्टिंग में सही कर लिया जाता तो आज कई घर की बहन बेटियां सुरक्षित होती। और आपको भी पता है कि जब सिस्टम फेल होता है तो उसका नुकसान सिर्फ एक इंसान को नहीं भरना पड़ता, पूरे समाज को भरना पड़ता है। और अगर आपको ऐसी ही और क्राइम स्टोरीज सुननी है तो आप कमेंट करके जाइएगा वी वांट मोर क्राइम स्टोरीज, सो दैट हम अगली बार आपके लिए एक और कहानी लेकर आ पाए। तब तक के लिए चलते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।